सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एसएम स्टडी गुरु और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्नों की। जी हाँ दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्नों को आप लोग भी कई तरीक़ों से सॉल्व करते होंगे, बट यहाँ पर आज हम लोग सिर्फ रेशियो मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स मानकर करने से क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है, बट टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन को सरल तरीके से और कम समय में करना सीखेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, समीर तथा अनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 है। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ देखते लिख लेते हैं प्रेजेंट ऊपर जाएगा तो पास्ट, मतलब अगर पहले की बात करें कि आज से 5 साल पहले कितनी थी तो ऊपर एज लिख लेंगे इधर। अगर फ्यूचर की बात करें कि 5 साल बाद कितनी होगी तो फ्यूचर की इधर लिख लेंगे। बता दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में आगे आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग मन में ही कर लिया करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए समीर और यहाँ अनुपात में अनुज। वो बोल रहा है समीर तथा अनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। मतलब प्रेजेंट एज है जो उसकी वो 8:15 है। बोला 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। मतलब यहाँ लिख लीजिए 9 ईयर्स। 9 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। कितनी हो जाएगी? 11:18। यहाँ से देखिए रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 और 3 के इसमें 3 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। इधर से देखिए 8 3 11 3 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। जो ये 3 रेशियो का डिफरेंस है वो 9 साल के बराबर है। तो यहाँ से देख लीजिए 3 रेशियो का जो डिफरेंस है वो 9 साल के बराबर है। तो एक रेशियो का डिफरेंस हो जाएगा 3 साल के बराबर। अब वो बोल रहा है दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु का रेशियो क्या था? 8:15 और एक रेशियो का वैल्यू कितनी आ गई है? 3 साल। तो इसमें 8 में भी 3 का गुणा कर दीजिए और 15 में भी 3 का गुणा। इनकी प्रेजेंट एज पता लग जाएगी। अर्थात यहाँ से हो जाएगा 24 साल, समीर की हो जाएगी 24 साल और अनुज की हो जाएगी 45 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मीरा तथा कमला की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पर प्रेजेंट एज जो दी गई है मीना और कमला की, ये कितनी दी गई है? 3:5 के रेशियो में। और इनका जो योग दिया हुआ है वो कितना दिया गया है? 80 ईयर्स। मतलब रेशियो में इनकी वैल्यू कितनी है? 8 रेशियो की वैल्यू 80 ईयर्स के इक्विवेलेंट है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 ईयर। मतलब इनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी? 3 रेशियो मतलब 30 और इसकी हो जाएगी, कमला की हो जाएगी 50, क्योंकि 5 रेशियो है और एक रेशियो की वैल्यू 10 साल, तो 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 50 साल। बोला 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद मतलब 10, मतलब जो है फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में मतलब 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद मतलब ये अभी 30 के हैं। 10 वर्ष बाद कितने को हो जाएगा? 40 साल की हो जाएंगी मीना। और 10 वर्ष बाद कमला कितने हो जाएंगी? 60 साल की। इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ से देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 2:3 का रेशियो आ जाएगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले ए तथा बी का अनुपात 3:2 था तथा 5 वर्ष बाद ए तथा बी का अनुपात 5:4 होगा। तो ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? देखिए यहाँ लिख लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ए तथा बी की आयु का अनुपात बोल रहा है 5 वर्ष पहले, मतलब आज से
5 वर्ष पहले, मतलब यहाँ पे पिछले जाएंगे 5 ईयर्स, क्या था आयु का अनुपात? 3:2 था। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब यहाँ से यहाँ फ्यूचर 5 वर्ष बाद अनुपात क्या हो गया? 5:4। और हमको चाहिए परसेंटेज, हमको अभी परसेंटेज नहीं पता है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से रेशियो का वो डिफरेंस देखिए 2 रेशियो, यहाँ से रेशियो का डिफरेंस देखिए 3 - 5 करिए 2 रेशियो, और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखिए 5 साल इधर ये गया, 5 साल इधर, मतलब दोनों जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो 10 साल हो गई, 10 ईयर्स। यहाँ से 2 रेशियो की वैल्यू 10 ईयर्स के बराबर आ गई। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 ईयर्स के, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से आप या तो इसमें क्या जाती है 5 रेशियो का, मतलब एक रेशियो की वैल्यू है 5 ईयर्स, तो यहाँ पे कर दीजिए 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो 15 ईयर्स हो जाएगी इसकी, और यहाँ अगर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 ईयर हो जाएगी इसकी। इधर भी करके देख लीजिए, देखिए 5 का मल्टीप्लाई कर दिए 25 हो जाएगी यहाँ पे 5 साल बाद, और यहाँ 5 को मल्टीप्लाई कर दिए 20 ईयर्स हो जाएगी 5 साल बाद। अब वो बोल रहा है प्रेजेंट एज चाहिए, या तो इसमें आप 5 साल पहले किए तो 5 जोड़ दीजिए, तो यहाँ आ जाएगी 20 साल प्रेजेंट एज ए की, और यहाँ बी की आ जाएगी 5 साल जोड़ दीजिए 15 साल। या फिर जो नीचे ये फ्यूचर वाली दी गई है इसमें से 5 साल घटा दीजिए, 25 में से 5 गया 20 इधर आ जाएगी, और 20 में से 5 गया 15 इधर आ जाएगी। या तो आप फ्यूचर में दिए गए 5 साल बाद का, तो अगर प्रेजेंट में लाना है तो 5 साल कम कर दीजिए, और पास्ट की अगर दी गई है तो 5 साल जोड़ दीजिए प्रेजेंट की एज के लिए। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? देखिए 10 वर्ष पहले मतलब पास्ट में, प्रेजेंट से पास्ट में, यहाँ से यहाँ तक की कितना हो गया 10 ईयर्स। ए तथा बी की आयु का अनुपात पूछा। देखिए 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? ए की आयु बी की आयु की आधी थी, मतलब अगर बी की आयु अगर 2 थी तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि बी की आयु से आधी थी। और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। यहाँ से देखिए रेशियो 2 रेशियो, इधर से देखिए 2 रेशियो। अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन कराएंगे, उसमें रेशियो यहाँ वहाँ बराबर नहीं होंगे, तो उनको हम लोगों को बराबर करना पड़ेगा। वो बराबर करना अगली बार सीखेंगे। यहाँ से 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 ईयर्स, और एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5 ईयर्स। अब बोल रहा है इनकी वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु इसकी कितनी है? 3 रेशियो, इसकी कितनी है? 4 रेशियो। दोनों जोड़ दीजिए 3 और 4 7, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक रेशियो की 5 है, तो 7 रेशियो की 7 × 5 = 35 ईयर्स। जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिले सभी सॉल्व करें, और जिस किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? देखिए राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है 7:3। अब बोला 6 वर्ष बाद मतलब 6 ईयर आफ्टर, यहाँ हो जा रहा है 5:3। अब देखिए रेशियो क्या की जाती है, यहाँ से आ रहा है 2 रेशियो, यहाँ से आ रहा है 0 रेशियो, तो रेशियो बराबर नहीं है। इनको रेशियो बराबर करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 7 का डिफरेंस देखिए 3 से 4 टाइम्स, और 5 का 3 से 2 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले रेशियो में। अब देखिए 17 × 14 और 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा प्रेजेंट, और फ्यूचर का हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 20, और 4 × 3 = 12। अब देखिए यहाँ पे 6 रेशियो और यहाँ पर भी 6 रेशियो। इस 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 6 ईयर। तो यहाँ से देखिए 6 रेशियो = हो जाएगा 6 ईयर, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1 ईयर। वो बोल रहा था
इनकी आयु में कितना अंतर है। यहाँ से देखिए 14 और 6, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू है 1 ईयर, 1 रेशियो की वैल्यू है 1 ईयर। अब इसमें पुट कर दीजिए राम और श्याम की जो प्रेजेंट एज है वो 14:6 से उसमें है, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 14 की 14 ईयर्स यहाँ से आ जाएगी और 6 ईयर हो जाएगी श्याम की आयु। इनकी आयु का अंतर पूछ रहा है, तो 14 - 6 इक्वल टू हो जाएगा 8 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। देखिए एक व्यक्ति मतलब मैन प्लस डॉटर की औसत आयु तो आप जानते ही होंगे, दोनों का योग बट अपॉन 2 इक्वल टू कितना दिया है 34 ईयर्स। तो यहाँ से मैन प्लस डॉटर की एज आपको पता लग जाएगी, कितनी हो जाएगी 68 ईयर। मतलब वर्तमान में व्यक्ति और तथा उसकी पुत्री की आयु का योग हो जाएगा 68 ईयर। बोल रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष बाद 4 साल इनकी उम्र भी बढ़ेगी, और 4 वर्ष बाद 4 साल बड़ी हो जाएंगी डॉटर भी, मतलब 4 + 4 8, और 4 साल बाद इनकी आयु हो जाएगा, आयु का योग हो जाएगा 68 + 8 76, और 4 साल बाद की आयु का अनुपात दिया कितना 14:5। ये किसका दिया मैन और डॉटर का। मान ली यहाँ से हो जाएगा 14 + 9 5, 19 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 76। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 19 4 ईयर्स आ जाएगी। अब बोला पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 × 4 करेंगे जब, ये 20 होगी 20 ईयर्स। लेकिन ये 20 ईयर्स कब की आ रही है, ये आ रही है क्या कही जाती है 4 साल बाद। तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, अभी मान लीजिए 20 साल की है पुत्री, तो 4 साल पहले कितने की हो जाएगी 16 ईयर्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए यहाँ लिखिए स्नेह और उसके फादर। बोल रही है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। मतलब अगर पिता की उम्र 6 हो जाए 6 रेशियो, तो 6ठा भाग मतलब स्नेह की हो जाएगी 1। यहाँ से बोल रहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु। देखिए विमल की आयु क्या है, विमल का जन्मदिन हुआ था 8वां जन्मदिन, मतलब विमल का 8th बर्थडे हुआ था 2 वर्ष पूर्व। तो अभी विमल की उम्र क्या हो जाएगी 8 साल, मतलब 8वां बर्थडे था 2 साल पहले, तो 2 साल पहले अभी 8 में और ऐड कर दीजिए, मतलब अभी विमल की उम्र हो जाएगी 10 वर्ष। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। 6 वर्ष बाद विमल कितने साल के हो जाएंगे 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद विमल की उम्र हो जाएगी 20 वर्ष, और इनके पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी हो जाएगी। विमल की आयु हो जाएगी 20 वर्ष और पिता की आयु हो जाएगी कितनी 10 वर्ष बाद हो जाएगी पिता की आयु। विमल के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी। विमल की आयु कितनी होगी 10 वर्ष बाद 20, इससे दोगुनी हो जाएगी पिता की आयु 40 वर्ष। ठीक है। और यहाँ से प्रेजेंट एज कितनी निकल आएगी 10 वर्ष बाद की, तो पता लग गई 40 वर्ष, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी पिता की 30 साल। और यहाँ प्रेजेंट एज का रेशियो दे ही रखा है, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 साल। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5 साल। पूछा किसकी है स्नेह की वर्तमान आयु। स्नेह का कितना है 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 5 साल, तो स्नेह की आयु कितनी हो जाएगी 5 साल। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 600 है। लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष तथा लड़कियों की औसत उम्र 11 वर्ष है, जबकि सभी छात्रों की औसत उम्र
11 वर्ष 9 महीने है। स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से निकालेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम आगे पढ़ेंगे कंबाइंड वैल्यू जो होती है, जैसे कंबाइंड वैल्यू यहाँ दे रखी है 11 वर्ष 9 महीने। ये जो दो वैल्यू हमको दे रखी होंगी इसी एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। देखिए 11 वर्ष 9 महीने 12 से छोटी है लेकिन 11 से बड़ी है। अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। यहाँ देखिए इसको एलिगेशन से लगाएंगे और ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए लिखिए बॉयज़, इधर लिख लीजिए गर्ल्स। बॉयज़ की कितनी दे रखी है औसतन 12 ईयर और गर्ल की 11 ईयर। कंबाइंड दे रखी है 11 ईयर 9 मंथ। अब देखिए एलिगेशन में करते क्या हैं, 11 ईयर 9 मंथ्स में से 11 ईयर घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 मंथ्स, और 12 ईयर में से 11 ईयर 9 मंथ घटाएंगे तो बचेगा 3 मंथ। ये हम लोगों का लास्ट में जो रेशियो निकल के आता है। यहाँ से देखिए 3:1 का रेशियो आ गया। ये 3:1 का रेशियो किसका है, बॉय का और गर्ल का। यहाँ से 4 रेशियो की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी 600, तो यहाँ से 4 रेशियो की वैल्यू आ गई 600, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150। पूछा किसकी है, पूछा है लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो लड़कियों की रेशियो कितना है 1 रेशियो, तो 1 रेशियो मतलब 150 लड़कियां होंगी और 450 बॉयज़ होंगे। देखिए इसी तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसी तरीके से हम मैथ्स के सभी टॉपिक्स की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों को अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।